औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तैमूर हमीद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी का लफ्ज़ी मानी बताते हैं। प्रिसिजन का मतलब होता है हमारे पास एन मुताबिक, और इसी तरह एक्यूरेसी का मतलब होता है हमारे पास ठीक, या हम कह सकते हैं सही। अब देखें, जो फ़िज़िक्स है हमारे पास, फ़िज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। फ़िज़िक्स में थ्रू आउट हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, जब हम मेजरमेंट्स को ले रहे होते हैं तो हमारे पास प्रिसिजन और एक्यूरेसी फ्रीक्वेंटली क्या हो रही होती हैं, यूज़ हो रही होती हैं। तो जब ये फ्रीक्वेंटली हमारे पास मेजरमेंट्स में यूज़ हो रही होती हैं तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इन दोनों को क्या किया जाए, डिस्टिंग्विश किया जाए। फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। तो ये हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि हम इन दोनों को क्या करें, डिस्टिंग्विश करें। तो अभी सबसे पहले हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी को क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ प्रिसिजन की एंड देन एक्यूरेसी। जो मेरे पास प्रिसिजन होता है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो प्रिसिजन को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसिजन। इसी तरह अगर हम एक्यूरेसी को डिफ़ाइन करें तो एक्यूरेसी हमारे पास होता है द क्लोजनेस ऑफ measured value to the actual value is called accuracy, is called accuracy। यानी प्रिसिजन में हम क्या करते हैं, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू को डिस्कस करते हैं। यानी मेजर्ड वैल्यू जो हम ले रहे होते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो हम मेजर करते हैं वैल्यू, ठीक है, उनका आपस में क्लोज होना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिजन कहते हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी जो क्लोज हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास प्रिसिजन होती है, द मेजरमेंट विच हैज़, द मेजरमेंट विच हैज़ स्मॉलेस्ट एरर और अनसर्टेनिटी, ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हमारे पास एरर या अनसर्टेनिटी क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, विल बी मोर प्रिसाइज। वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मोर प्रिसाइज वैल्यू होती है। इसी तरह हम अगर एक्यूरेसी को डिस्कस करें, द मेजरमेंट विच हैज़ लीस्ट relative or frictional error will be more accurate। यानी कि हम प्रिसिजन में क्या कहते हैं कि ऐसी मेजरमेंट जिसमें हमारे पास एरर या अनसर्टेनिटी क्या हो, स्मॉल हो, कम से कम हो। तो जिस वैल्यू में, जिस मेजरमेंट्स में हमारे पास एरर या अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो वैल्यू हमारे पास उतनी क्या होगी, प्रिसाइज होगी। इसी तरह ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो कम से कम हो तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर एक्यूरेट। तीसरी बात जो हमारे पास प्रिसिजन होती है, प्रिसिजन डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। यानी कि हमारे पास जो प्रिसिजन होती है वो डिपेंड किस पे करती है, मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट पे। इसी तरह जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। हमारे पास एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर पे डिपेंड करती है।
अगर और डिफरेंस हम फाइंड करें, बताना चाहें यहाँ पे, तो जो हमारे पास प्रिसीजन होती है, द टर्म प्रिसीजन स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। द टर्म प्रिसीजन स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यानी जो प्रिसीजन है वो किस पे स्टैंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पे स्टैंड करती है। इसी तरह द टर्म एक्यूरेसी स्टैंड्स फॉर relative stands for magnitude of relative or fractional error। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एरर होता है या जो सिंपली हमारे पास एरर होता है, ठीक है, एरर, अगर हम एरर की बात करें, सिंपल एरर की, तो एरर हमारे पास क्या होता है? एरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस यानी एरर हमारे पास किसके इक्वल होता है? किसी भी मेजरमेंट में उसके लीस्ट काउंट की हाफ के इक्वल होता है। और इसी तरह जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को, तो अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? रिलेटिव एरर को आप फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास मेजरमेंट में एरर आता है उसको हम मेजरमेंट से, मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आ जाती है। अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि प्रिसीजन जो हमारे पास है वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू पे डिपेंड करती है, मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस पे डिपेंड करती है। द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसी तरह हमने एक्यूरेसी को डिस्कस किया, तो एक्यूरेसी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? एक्यूरेसी द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू का एक एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होना। इसी तरह जो हमारे पास प्रिसीजन होती है, ठीक है, ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हमारे पास एरर या अनसर्टेनिटी कम से कम हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है? मोर प्रिसाइज होती है। और इसी तरह से ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू हमारे पास लीस्ट हो, कम से कम हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है? मोर एक्यूरेट होती है। इसके बाद जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। और इसी तरह जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर पर डिपेंड करती है। जिस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होगी? मोर प्रिसाइज होगी। और इसी तरह जिस मेजरमेंट में हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कम होगा वो वैल्यू हमारे पास उतनी क्या होगी? एक्यूरेट होगी। जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो हमारे पास स्टैंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पे। और इसी तरह जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो हमारे पास स्टैंड करती है, वो हमारे पास डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर पे। जो हमारे पास सिंपल एरर होता है उसको हम फाइंड करने के लिए किसी भी, वो हम फाइंड कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट को हाफ कर देते हैं। कोई भी जो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस होती है उसका सर्टेन लीस्ट काउंट होता है, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट इज नोन एज सिंपल एरर, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एरर जो हमारे पास आता है मेजरमेंट में उसको हम मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की आ जाती है? वैल्यू आ जाती है। अब हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसकी बेसिस पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम क्या करेंगे? फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, उस बुक की मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ या विड्थ को मेजर कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ बुक इज मेजर्ड बाय मीटर रूल। मैं एक बुक की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ किसकी मदद से? मीटर रूल की मदद से। और उसकी लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है? 15.4 सेंटीमीटर आ रही है। लेट्स सपोज कितनी आ रही है? 15.4 सेंटीमीटर। और जिस मीटर रूल से मैंने इसको मेजर किया है उस मीटर रूल का जो मेरे पास लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, वो मेरे पास है लेट्स सपोज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है मेरे पास, ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है। ये मेरे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और जिस मीटर रूल से मैंने इसको मेजर किया है उसकी लेंथ, उसका लीस्ट काउंट मेरे पास कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल एरर कितना आएगा? पॉसिबल एरर इन मेजर्ड वैल्यू, पॉसिबल एरर इन मेजर्ड वैल्यू विल बी। अब जो हमारे पास पॉसिबल एरर आएगा मेजर्ड वैल्यू में वो कितना आएगा?
एरर को हम सिंपल एरर को किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह हम 0.1 को हम डिवाइड किससे कर देंगे 2 से, यानी लीस्ट काउंट को हम हाफ से, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, एरर होता है। तो 0.1 सेंटीमीटर को जब हम हाफ से यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका एरर आ जाएगा जो कितना आएगा 0.05 सेंटीमीटर। यानी कि इस मेजर्ड वैल्यू में जो हमारे पास एरर आया वो कितना आया है 0.05 सेंटीमीटर। तो फिर हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ बुक क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ बुक वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 15.4 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है कि जो मेरे पास एरर है वो मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गई जी लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। while moving from इस्लामाबाद टू लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ 195 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया है। और ये डिस्टेंस को हमने चेक किसकी किया है, चेक विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर, यानी कि कार के अंदर जो हमारे पास स्पीडोमीटर होता है उसमें हमने डिस्टेंस को चेक किया है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 195 किलोमीटर। यानी कि जो हमारे पास मेजर्ड डिस्टेंस है, मेजर्ड डिस्टेंस वो लेट्स सपोज मेरे पास कितना है 195 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास स्पीडोमीटर है, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर मेरे पास, लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर लेट्स सपोज मेरे पास 1 किलोमीटर है, लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर मेरे पास लेट्स सपोज कितना है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हेयर एरर विल बी, एरर कितना होगा मेरे पास, एरर को हम कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट को हाफ, लीस्ट काउंट को हाफ कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। तो जो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, एक्चुअल डिस्टेंस वो हमारे पास क्या आएगा 195 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें इस इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में एरर कितना आ रहा है 0.05, इसी तरह इक्वेशन 2 में एरर कितना आ रहा है 0.5। तो कम एरर हमारे पास किस में है, इसमें जो हमारे पास विड्थ लेंथ ऑफ बुक है इसमें हमारे पास एरर 0.05 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है जो स्पीडोमीटर से हमने मेजर किया उसमें हमारे पास एरर 0.5 आ रहा है। तो जिस वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में एरर हमारे पास कम होगा वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी। इट्स मीन दिस वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी एज कंपेयर टू दिस। ये जब मोर प्रिसाइज होगी तो ये हमारे पास लेस एक्यूरेट होगी, ये हमारे पास क्या होगी, लेस एक्यूरेट होगी। तो ये तो हमारे पास आ गई प्रिसीजन, क्योंकि प्रिसीजन में हम डिस्कस करते हैं कि जिस मेजरिंग, यहाँ पे हमने लिखा था कि जो हमारे पास मेजरमेंट कम से कम जिसमें एरर या अनसर्टेनिटी होती है वो वैल्यू हमारे पास मोर प्रिसाइज होती है। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास एरर सबसे कम आया 0.05 आया है, इसमें हमारे पास 0.5 आया है। तो जिस मेजरमेंट में हमारे पास एरर सबसे कम आया है वो हमारे पास क्या है, मोर प्रिसाइज है और लेस एक्यूरेट है। इसी तरह अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम यहाँ पे एक्यूरेसी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, तो अगर हम एक्यूरेसी की वैल्यू फाइंड करें तो एक्यूरेसी मेरे पास किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव एरर पे, रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर पे। तो रिलेटिव एरर मेरे पास क्या होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर, सिंपल एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे हम अगर रिलेटिव एरर की वैल्यू फाइंड करें तो एरर यहाँ पे मेरे पास कितना है 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी है 15.4। तो 0.05 को जब आप 15.4 से लेट्स सपोज डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.003। आंसर कितना आ जाता है 0.003। इट्स मीन यहाँ पे रिलेटिव एरर मेरे पास कितना आ गया 0.003 आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव एरर फाइंड करूँ तो रिलेटिव एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास एरर कितना है 0.5, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 195, 0.5 को 195 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.0025, 0.0025।
अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, एक में हमारे पास एरर आ रहा है, रिलेटिव एरर आ रहा है 0.003 और दूसरे में एरर आ रहा है 0.0025, तो रिलेटिव एरर हमारे पास किस में ज़्यादा आ रहा है? इस वैल्यू में 195 किलोमीटर वाली वैल्यू में रिलेटिव एरर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और 15.4 में हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। तो वो वैल्यू जहाँ पे वो मेजरमेंट जिसमें हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिलेटिव एरर स्मॉलर है मेरे पास, ठीक है, 0.0025 और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा है 0.003। तो ऐसी वैल्यू जिसमें रिलेटिव एरर की वैल्यू हमारे पास कम हो या फ्रिक्शनल एरर की वैल्यू कम हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है? मोर एक्यूरेट होती है। यहाँ पे रिलेटिव एरर मेरे पास 0.003 है, ज़्यादा है, ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी मोर एक्यूरेट। ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी? मोर एक्यूरेट होगी। लेकिन ये मेरे पास क्या होगी? लेस प्रीसाइज होगी, लेस प्रीसाइज होगी। तो इन शॉर्ट हम शॉर्टली ये भी कह सकते हैं, ऐसी मेजरमेंट्स या ऐसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हमारे पास लीस्ट काउंट सबसे कम हो, ऐसी मेजरिंग डिवाइसेस जिनमें लीस्ट काउंट सबसे क्या हो? कम हो, ठीक है। उन डिवाइसेस में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो मोर प्रिसाइज आती हैं, ठीक है। उन डिवाइसेस में हमारे पास जब चीज़ों को हम मेजर करते हैं तो उनकी मेजरमेंट हमारे पास क्या आती है? प्रीसाइज आती है। या जबकि जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो? लीस्ट एरर जिनमें ज़्यादा हो, लीस्ट एरर जिनमें कम हो या फ्रैक्शनल एरर जिनमें कम हो, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है? मोर एक्यूरेट होती हैं। दोबारा सुन लें, वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स को लेते हुए ऐसी वैल्यूज़ जिनका, ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लीस्ट काउंट हमारे पास कम होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती हैं? मोर प्रिसाइज होती हैं। और ऐसी मेजरमेंट्स जिनमें हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू कम से कम आ रही हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? मोर एक्यूरेट होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। इसको हमने एग्जांपल्स के तौर पे भी समझने की कोशिश की। आई होप कि जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। इसके अगेंस्ट आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब आप मिल सकता है। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।